दोस्तों, मैं आपको टिकारी क्षेत्र में बताऊंगा कि कुइरी की आबादी ज्यादा है या भूमिहार की आबादी ज्यादा है। दोस्तों, मगध के क्षेत्र में कुइरी कम्युनिटी काफी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। अब तो कम्युनिटी टूट चुकी है। कुशवाहा और दांगी में दोनों दोस्तों पहले एक ही कम्युनिटी हुआ करती थी जिसको हम कुइरी बोला करते थे। भूमिहार कम्युनिटी नहीं टूटी है। भूमिहार में कुछ ब्राह्मण एडेड है, ना कि पूरे ब्राह्मण एडेड है। दोस्तों, उस दौर में बाभन आइडेंटिटी था भूमिहार का, तो उसमें दिक्कत क्या होता था कि भूमिहार में बहुत सारे ब्राह्मण लोग एडअप हो जाया करते थे। इस क्षेत्र में वो समस्या नहीं रही, क्योंकि समस्या मिथिला के क्षेत्र में काफी ज्यादा है। दोस्तों, टिकारी क्षेत्र लोग एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं समझते, एक ब्लॉक समझते हैं। टिकारी का मतलब है आपको जो आपको गया डिस्ट्रिक्ट का अपर पार्ट है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का अपर पार्ट है, जहानाबाद अरवल का क्षेत्र। मैं इसको इसलिए टिकारी बोलता हूं इस क्षेत्र को, क्योंकि टिकारी क्षेत्र के रूप में ही दोस्तों पहले जाना जाता था दोस्तों। और यहाँ पे भूमिहार लोगों का रूल हुआ करता था। इसमें बहुत से ब्लॉक्स आते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले हम जहानाबाद से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जहानाबाद में आज 3 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। जहानाबाद के क्षेत्र में भूमिहार कम्युनिटी की आबादी है 14.80%। मतलब भूमिहार की आबादी 14.80% है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। तो कुइरी की आबादी है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में 8.52%। मतलब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको कुइरी की आबादी भूमिहार कम्युनिटी से दोस्तों कम है दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको आप समझ में आएगा क्यों दोस्तों भूमिहार और बाकी भूमिहार कास्ट के खिलाफ लोग नक्सलाइट लोग उठ गए थे, क्योंकि ये क्षेत्र दोस्तों भूमिहार बहुल क्षेत्र है और दोस्तों भूमिहार डोमिनेट क्षेत्र है। और यहाँ पे भूमिहार लोग फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे दोस्तों, और बाकी अपर कास्ट की आबादी दोस्तों कम है। ठीक है दोस्तों, मगध के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरफा है, कहीं एक जात मतलब कहीं एक अपर कास्ट ज्यादा है, कहीं पे दूसरा अपर कास्ट ज्यादा है, इस तरह का मैटर है। लेकिन वही मिथिला में दोस्तों, अगर आप मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में जाइएगा, सीतामढ़ी के क्षेत्र में जाइएगा और आप हाजीपुर के क्षेत्र में जाइएगा तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मिली जुली प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में खाली भूमिहार है और हाजीपुर में खाली राजपूत है, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन मगध में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब ब्राह्मण और कायस्थ तो बहुत कम है इस क्षेत्र में दोस्तों। कायस्थ की आबादी अच्छी खासी है, मतलब स्टेट एवरेज से। दोस्तों, अरवल क्षेत्र की हम बात करते हैं। अरवल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। यहाँ पे 11.10% भूमिहार है तो 7.48% कायस्थ है, मतलब कोयरी है। मतलब कोयरी की आबादी आपको अरवल के क्षेत्र में ही भूमिहार से कम है दोस्तों। अब जहानाबाद और अरवल ये आपको टिकारी राज का क्षेत्र था और इसको सुंदर सिंह ने आपको जीत लिया था पटना के गवर्नर से। ठीक है दोस्तों, जो कि मुगल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का भी गवर्नर हुआ करता था दोस्तों। दोनों क्षेत्र में भूमिहार की आबादी कोयरी कम्युनिटी से दोस्तों ज्यादा है। दोस्तों, एक बात आप नोट कीजिए, भूमिहार कम्युनिटी की आबादी इस क्षेत्र में केवल अहिर एंड ग्वाला से दोस्तों कम है। तो देखिए, अहिर एंड ग्वाला, अहिर प्लस ग्वाला दोनों मिला के, और बावन अकेले हैं दोस्तों, भूमिहार अकेले हैं दोस्तों, इसलिए पॉपुलेशन कम आती है। भूमिहार ब्राह्मण भी हो जाएंगे तो इनकी भी आबादी बढ़ जाएगी, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तीसरा क्षेत्र हम औरंगाबाद का क्षेत्र चलते हैं। दाऊदनगर, गोह और हसपुरा, इस क्षेत्र में दोस्तों 2 विधानसभा सीटें आप मान सकते हैं दोस्तों। ये भी क्षेत्र भी आपको टिकारी राज का ही क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको जो औरंगाबाद का इसकी लोअर पार्ट है, वहां पर राजपूत लोग का रूल हुआ करता था, यहाँ पर राजपूत लोग का कोई रूल नहीं हुआ करता था। 9.40% भूमिहार है तो 6.62% कोयरी है। मतलब कोयरी की आबादी भूमिहार से दोस्तों इस क्षेत्र में भी कम है दोस्तों। चौथा क्षेत्र है दोस्तों टिकारी का क्षेत्र। टिकारी, बेलागंज और आपको इस तरह का क्षेत्र पड़ते हैं। 3 ब्लॉक है, टिकारी, बेलागंज, कोच दोस्तों। इस क्षेत्र में आपको 12.81% भूमिहार है दोस्तों, 9.81% कोयरी है। मतलब कोयरी की आबादी इस क्षेत्र में भी दोस्तों भूमिहार से कम है दोस्तों। 4 क्षेत्र में भूमिहार से कम आबादी है कोयरी की दोस्तों। अंतिम क्षेत्र की बात करते हैं अत्रि। अत्रि में दोस्तों 9% भूमिहार है तो 10.45% कोयरी है दोस्तों। इस क्षेत्र में अहिरन ग्वाला टॉप पे है, सेकेंड पे कोयरी है, थर्ड पे भूमिहार है दोस्तों। जहानाबाद लोकसभा के क्षेत्र की बनावट है, अरवल के 2 ब्लॉक, 2 विधानसभा सीट, जहानाबाद के 3 विधानसभा सीट और अतरी ये 6 विधानसभा सीटें पड़ती है दोस्तों। अब एक बात आप नोट कीजिए दोस्तों, अब डिलिमिटेशन होने वाला है 2026 में, लोग का मान लगा 26-27 में डिलिमिटेशन होने वाला है दोस्तों। अब जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का फिर से मतलब सीट का चेंजिंग होगा दोस्तों। पहले मसौरी हुआ करता था, अब अतरी हो गया है दोस्तों। अगर टिकारी का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों तो भूमिहार की आबादी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर दाऊदनगर का क्षेत्र अगर जहानाबाद में जुड़ता है दोस्तों तो फिर भी दोस्तों भूमिहार की आबादी अब बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर इस बार चेंजिंग नहीं होता है जहानाबाद में, भूमिहार की आबादी नहीं बढ़ेगी दोस्तों उस लोकसभा सीट में। या दोस्तों अगर बिखम का क्षेत्र जुड़ता है तो भी भूमिहार की आबादी बढ़ेगी, और इस्लामपुर का क्षेत्र जुड़ेगा तो भूमिहार की आबादी नहीं बढ़ेगी, मसौरी का क्षेत्र जुड़ेगा फिर भी भूमिहार की आबादी नहीं बढ़ेगी दोस्तों। आप ऐसे समझ सकते हैं। और आपको शाहबाद में घुसा तो एक तरारी को छोड़ के बाकी कहीं भी एडअप हुआ तो वहां पे भूमिहार की आबादी घट जाएगी दोस्तों। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों
कि डिलिमिटेशन का दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। डिलिमिटेशन में दोस्तों कैसे दोस्तों एक जाति का डोमिनेशन खत्म हो जाता है, एक जाति का डोमिनेशन बन जाता है दोस्तों। ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों। एक अगर बात करें दोस्तों कि टिकारी क्षेत्र में भूमिहार की आबादी कितनी, 12.20%, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो दोस्तों कोयरी की आबादी जिसमें आपको कुशवाहा और दांगी दोनों एडेड है, 8.60%। दोस्तों दांगी के अलग हो जाने से मगध के क्षेत्र में कुशवाहा की पॉपुलेशन पे काफी फर्क पड़ा है दोस्तों। और एक बात आप नोट कीजिए दोस्तों, जहानाबाद, अरवल, दाऊदनगर, टिकारी 4 क्षेत्र में भूमिहार की आबादी ज्यादा है, तो कोयरी की आबादी में है अतरी क्षेत्र में ज्यादा है दोस्तों। धन्यवाद।